एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये टॉपिक है रिड्यूस्ड मास करेक्शन का टॉपिक है। तो इसमें किस में करेक्शन होती है, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है रिड्यूस्ड मास का कंट्रीब्यूशन रहेगा। देखिए, जो आपका न्यूक्लियस है, जब मैं न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करती हूँ तो न्यूक्लियस का क्या होता है, जनरली हमारा अजम्पशन यही रहता है कि न्यूक्लियस का जो है इनफाइनाइट मास होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या मिला कि जो न्यूक्लियस का है वो भी फाइनाइट मास है। सो देयर वाज करेक्शन इन मास ऑफ न्यूक्लियस इन कंसिडरेशन ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस। तो कैसे आप राइट अप करेंगे, कैसे आप इसका मैथमेटिकल रहेगा, अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्या रहेगा, वी हैव अज्यूम दैट न्यूक्लियस इज इनफाइनाइटली हैवी कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस क्या है, इनफाइनाइटली हैवी है। किससे कंपेयर किया, इलेक्ट्रॉन से। एंड रिमेन स्टेशनरी, स्टेशनरी रहता है, फिक्स रहता है, बिकॉज द न्यूक्लियर मासेज आर मच लार्जर देन द इलेक्ट्रॉनिक मास। क्योंकि जो हमारे पास न्यूक्लियस का मास है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मास से काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इनफैक्ट में क्या मिला, इनफैक्ट द न्यूक्लियस एज ए फाइनाइट मास। न्यूक्लियस का फाइनाइट मास मिला। क्यों, कहाँ से ये चीज़ पता चले कि न्यूक्लियस का जो है फाइनाइट मास भी होता है। सो बोथ द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस मूव अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। क्या पता किया गया, न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका जो अपना एंगुलर वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, उनका सेंटर ऑफ मास क्या मिला, कॉमन मिला। दिस फाइनाइट न्यूक्लियर मासेस कॉजेज ए वेरिएशन इन रेडबर्ग कांस्टेंट फ्रॉम एटम टू एटम। जो हम रेडबर्ग कांस्टेंट निकालेंगे वो क्या कर जाएगा, हमारे पास वेरी कर जाएगा। सो आप लिख सकते हैं कि इसकी वजह से हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट में वेरिएशन आता है। कैसे वेरिएशन आता है, क्या फॉर्मूला है। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए, रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर सिस्टम इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू एम, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एम प्लस एम। ये क्या है, स्मॉल एम है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कैपिटल एम जो है वो मास ऑफ न्यूक्लियस है। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्या रहेगा, किसी एटम का निकालेंगे जब हम न्यूक्लियस का फाइनाइट मास लेंगे। रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर एन एटम हैविंग ए न्यूक्लियस ऑफ मास कैपिटल एम इज गिवन बाय म्यू इंटू ई रेज़ टू पावर 4 बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच क्यूब सी। अब की बार हमने क्या कंसीडर किया है, रिड्यूस्ड मास लिया है। जब मेरे पास एटम का मास है जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास भी है, न्यूक्लियस का मास भी है। द रेडबर्ग कांस्टेंट, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर एन एटम हैविंग ए न्यूक्लियस ऑफ मास कैपिटल एम इज गिवन बाय, जब मैं अपने पास एटम के अंदर न्यूक्लियस का फाइनाइट मास लेके चल रही हूँ, न्यूक्लियस का मास कैपिटल एम लेके चल रही हूँ, तो ये मैंने इन्फिनिटी लिया है। यहाँ पे मेरे पास क्या मिला, एम ई रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच क्यूब सी। अब म्यू मेरे पास रिड्यूस्ड मास ऑफ सिस्टम है, एम इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। किसी तरह से मैं ये वैल्यू को म्यू की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ सेकेंड इक्वेशन में। देखिए, मैंने कैपिटल एम कॉमन निकाल लिया है। अगर यहाँ से इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एम फिर से कॉमन निकाला, एम बाई एम प्लस 1, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया म्यू, एम ओवर 1 प्लस एम बाई एम। दिस इज माई फोर्थ इक्वेशन। सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन 2 मेरे पास क्या थी, आर एम थी। दिस वन म्यू ई 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच क्यूब सी। सब्सटीट्यूट कीजिए, आर एम बन गया। यहाँ मैंने म्यू की वैल्यू रखी, एम ओवर 1 प्लस एम बाई एम, बाकी एज इट इज़ है, ई 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच क्यूब सी। यहाँ से मेरे पास आर एम क्या आ गया, अगर मैं इस वाले फैक्टर को कंसीडर करूँ, दिस वन, दिस इज इक्वल टू आर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम बाई एम। सो आप यहाँ से देख सकते हैं आर एम इज़ लेस देन आर इन्फिनिटी बाई फैक्टर ऑफ 1 प्लस एम बाई एम। सो आर एम विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स। कैसे, आर इन्फिनिटी क्या था मेरा, एम ई 4 बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच क्यूब सी। अगर मैं आर इन्फिनिटी निकालूँ, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एम ई एप्सिलॉन एच एंड सी, आर इन्फिनिटी की मेरी क्या वैल्यू आ रही है, 1.09737 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। हाइड्रोजन के केस में निकालो तो m बाई एम की रेशियो क्या होती है, 1/11836। सो रेडबर्ग कांस्टेंट क्या आ जाएगा किसी भी आइटम का, हाइड्रोजन का, ये आ गया मेरे पास 1096,777 सेंटीमीटर। इन जनरल फॉर एटम क्या फॉर्मूला रहेगा, आर एक्स किसी भी एटम का मैं निकाल रही हूँ, इनफाइनाइट मास है जब आर इन्फिनिटी, रेडबर्ग कांस्टेंट है, ओवर 1 प्लस एम ओवर कैपिटल एक्स, सॉरी एम एक्स, वेयर एम एक्स क्या है, मास ऑफ एटम।